So let's read the question. Figure shows xt graph of a particle. Find the time t such that the average velocity of the particle during the period 0 to t is 0. Here we have given a graph. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be average velocity. तो जब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, इट इज गिवन एज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर टाइम में हम जितना डिस्प्लेसमेंट करते हैं वही हमारे पास यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है। हमें यहाँ पे ये बताना है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 टू t इज 0, यानी हमारे पास यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 कब होगी। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले को देखें तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 तब होगी जब हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 तब होती है जब हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है यही हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल्स 0। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन के बराबर आनी चाहिए। उसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, फाइनल पोजीशन शुड बी इक्वल टू इनिशियल पोजीशन। तो अगर हम ग्राफ में देखें तो इनिशियल पोजीशन मतलब जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो इनिशियल पोजीशन 20 मीटर थी। सो वी कैन से हियर इनिशियल पोजीशन एट t इक्वल्स 0 पे जो इनिशियल पोजीशन है वो 20 मीटर है। तो फाइनल पोजीशन में हमारे पास यहाँ पे 20 मीटर के बराबर ही होगी। तो यहाँ पे हम वो टाइम देखेंगे जहाँ पे अगेन हमारे पास जो पोजीशन है वो 20 मीटर के बराबर है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे टू दी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे हमें ये जो टाइम मिलेगा इस पे जो हमारे पास पोजीशन है वो अगेन 20 मीटर के बराबर है। अगर हम इस टाइम को कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू निकल के आएगी 12 सेकेंड के या 12.5 या 13 के अराउंड ये निकल के आएगी। हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम एक्सिस में एग्जैक्ट यूनिट मेजरमेंट नहीं दे रखा है। लेकिन हम यहाँ पे अगर अप्रोक्सीमेट टाइम की बात करें, अप्रोक्सीमेट जो टाइम निकल के आएगा दैट विल बी गिवन एज 12 seconds. This will be the final answer of this question. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.